Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. In this today my topic to discuss is structure of kidneys, and you know that kidneys are human excretory organs. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज के जो रिप्रेजेंट करता हो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, जैसे इसको यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, जो बने हैं पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। ये ऑर्गन जो है एसोसिएट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जो कि सिस्टम हेल्प करता है एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन। यूरिन जो होता है ये लिक्विड वेस्ट होता है जो ह्यूमन बॉडी में बनता है। असल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है। ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड देयर इज द accumulation of urine which consists of various waste substances। उसको बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। वही काम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जो कि पेयर ऑफ किडनीज का बना होता है, a pair of ureters, urinary bladder and urethra। किडनीज जो हम बात करें ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि डार्क रेड इन कलर होता है, बीन शेप्ड होते हैं। ये अबाउट, अगर हम साइज की बात हम कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ये वाइड होते हैं और 4 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है, थिक होते हैं। ये हो गए इनकी साइज। ये साइज में जनरल तौर कैसे होते हैं। वेइंग, अगर इनका वेट देखा जाएगा, वेइंग अबाउट 150 ग्राम्स देखा गया है इन एडल्ट मेल एंड 135 ग्राम्स इट इज नोटेड इन द एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल में ये 135 ग्राम्स का वजन का होता है और दैट इज ईच किडनीज। और अगर हम एडल्ट मेल की बात हम कर लेंगे दैट इज 150 ग्राम्स इन जनरल। अगर देखा जाएगा इनकी जो सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिकल इनकी क्या होती है पोजीशन दोनों किडनीज का। लेफ्ट किडनी जो होता है वो स्लाइटली हायर होता है देन द राइट किडनी। जो लेफ्ट वाली किडनी जो होती है वो ऊपर होती है रादर देन द राइट जो किडनी होती है वो नीचे होती है। स्लाइटली देयर इज एसिमेट्रिकल लोकेशन ऑफ किडनीज। और किडनीज कहाँ लोकेट होता है ये मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा। इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी एट द डोर्सल साइड जस्ट बिलो द डायाफ्राम। स्ट्रक्चर के तौर हम देखेंगे स्ट्रक्चर हाउ द जो किडनीज है इनको अगर हम स्ट्रक्चर तौर पे देखेंगे, कंपोजिट ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स दैट इज ऑफ नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन जो हम किडनीज में देखेंगे, जो नेफ्रॉन्स है ये बहुत नंबर में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं, तो ये किडनीज में होते हैं। असल में यही फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जो कि असल में यही परफॉर्म करते हैं काम इन ईच किडनीज। अगर देखेंगे एक्सटर्नली स्ट्रक्चर के तौर पे किडनीज एक्सटर्नली they have a firm capsule of white fibrous tissue, और इसके बाद outside of this capsule there is the adipose capsule which protects it by mechanical shocks. It is made of fat tissues, and there is a renal fascia. Renal fascia fixes the kidneys with the abdominal walls। तो इसका मतलब है जो हमारा जो किडनीज होते हैं वो उसके 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। नंबर 1 वाइट फाइब्रस टिश्यूज का, जो कि बिल्कुल किडनीज को कवर करता है पूरी तरह से। दूसरा जो होता है इसमें एडिपोज कैप्सूल, जो इसका सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है,
तीसरा जो है दैट इज द रीनल फैशिया दैट फिक्सेस द किडनीज विद द एब्डोमिनल वॉल्स, हाँ, ताकि ये पोजिशन रहे इनसाइड द बॉडी। अभी मैंने बताया जो अगर हम किडनीज की बात हम कर लेंगे, ईच किडनीज में न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन्स है ये खुद रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल यूनिट्स इन किडनीज। असल में इन्हीं से जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स से होते हैं। पर अगर हम फंक्शन तौर पे किडनीज पढ़ेंगे तो हमें इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आएगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन द नॉलेज। तो फंक्शनल यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं किडनीज में नेफ्रॉन्स। और अगर हम इंटीरियर देखेंगे किडनीज का इंटीरियर, अगर हम किडनीज को हम डाइसेक्ट कर लेंगे, डाइसेक्ट के बाद हम उसका इंटीरियर देखेंगे, जो किडनीज होते हैं वो आउटर, उसके दो रीजन्स होते हैं, आउटर और इनर रीजन। आउटर रीजन में ये डिफरेंशिएट होता है रीनल कॉर्टेक्स में, और इनर साइड में ये इनर रीजन में ये डिफरेंशिएट होता है रीनल मेड्यूला। दैट मीन्स दिस इज द टू मेजर पोर्शन ऑफ द किडनीज। आउटर इज नोन एज द रीनल कॉर्टेक्स एंड इनसाइड जो इसका पार्ट होता है दैट इज मेड ऑफ रीनल मेड्यूला। दोनों पार्ट जो है मेजर टू पार्ट्स ऑफ किडनीज, अगर हम इनको डाइसेक्ट कर लेंगे, इफ वी हैव द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। तो इसके बाद जो किडनीज का हाइलम होता है, या प्लूरल टर्म इसका आता है हाइलस। तो हाइलम से जो आर्टरी और जो आर्टरी जो होती है, या हम कहेंगे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, या कहेंगे हम जो ब्लड वेन्स जो होते हैं, ये ब्लड वेसल्स और जो यूरिटर्स होते हैं, या हम कहेंगे रीनल, हम कहेंगे लिम्फेटिक वेसल, वो यहाँ इस पोर्शन से आते जाते हैं, उनका आना जाना रहता है। हम कहेंगे जो हाइलम पार्ट है ये बिजी पार्ट रहता है ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल, नर्व टिश्यूज, और जो यूरिटर्स होते हैं यहाँ से निकल के जो अगर हम बात कर लेंगे हाइलम पार्ट से जो निकलता है फनल शेप्ड पार्ट, उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से निकलता है यूरिटर विच इज अ लॉन्ग ट्यूब्स विच आर मूविंग डाउनवर्ड्स। दे आर अप्रोक्सीमेटली 28 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मेड ऑफ, अगर हम वॉल्स की बात हम कर लेंगे, जो यूरिटर के जो ट्यूब्यूलर जो व्हाइट सिलेंड्रिकल इन फॉर्म होते हैं वो बने होते हैं, उनके जो वॉल्स होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ होता है, उनमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। फिर ये यूरिटर्स जो होते हैं ईच किडनी से जो यूरिटर्स, हाँ, दोनों लेफ्ट और राइट किडनी से जो यूरिटर होता है वो किसमें होते हैं, दे डॉर्सली फॉल इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक पेयर शेप्ड होता है ऑर्गन, सैक लाइक, बैग लाइक, जिसमें कलेक्शन ऑफ यूरिन होती है। यूरिनरी ब्लैडर अप्रोक्सीमेटली इट कलेक्ट्स टू 700 to 800 ml ऑफ यूरिन इन दिस यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो सकता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर एट द नेक, हम कहेंगे मोस्ट लोअर पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का जो ट्यूबुलर ओपनिंग होता है वहां ट्यूबुलर सेगमेंट पार्ट होता है। इट इज स्मॉलेस्ट इन फीमेल्स rather than in the males. It has then 7 to 10 centimeter urethra. It is a tubular like structure to it convey the urethra, and there is a aperture opening, urinary aperture हम उसको कहते हैं। तो उसका काम होता है एंड एक्सपेलिंग ऑफ द यूरिन। यूरिन जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये यूरिथ्रा, फिर यूरिथ्रा से निकलता है। यहाँ हमने कहा कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ किडनीज आता है, पेयर ऑफ यूरिटर्स आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है एंड यूरिथ्रा। अगर किडनीज की बात हम कर लेंगे, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं
अगर कलर इनका क्या होता है, डार्क रेड इन कलर, बीन शेप्ड होते हैं, बीन जो होते हैं आपने देखे होंगे बीन के शेप्स, हाँ बीन शेप्ड होते हैं। अबाउट साइज देखेंगे, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। वेट अगर देखेंगे, वेइंग अबाउट एडल्ट मेल्स में 150 ग्राम्स होते हैं एंड एडल्ट फीमेल्स में ये अप्रोक्सीमेटली 135 ग्राम्स होता है ईच किडनीज। अगर हम देखेंगे इनके जो पोजीशन किडनीज का, इनमें एसिमेट्री आती है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी, ये हायर होता है, उससे ऊंची होती है राइट किडनी से, बोथ साइड उनसे। स्ट्रक्चर के तौर हम देखेंगे किडनीज, अगर हम देखेंगे कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स जिनका नाम है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन्स हम कहेंगे नेफ्रॉन्स हियर। जो अगर हम देखेंगे किडनीज जो एक्सटर्नली कवर हुआ होता है, दैट इज ऑफ कैप्सूल, दैट इज ऑफ वाइट fibrous tissue, and outside of this there is another capsule which is of adipose capsule. Then there is a renal fascia which fixes the kidneys with the abdominal walls, ताकि ये kidneys ये organ attach रहे और fixed रहे and positioned। तो नेफ्रॉन जो होते हैं ये किडनीज में, चाहे लेफ्ट किडनी हो या राइट किडनी हो, ये फंक्शनल यूनिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ब्लड की फिल्ट्रेशन इन्हीं में होती है। तो देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन देयर ट्यूब्यूल्स, वहां जो बनता है यूरिन, फिर ये फंक्शनल यूनिट रिप्रेजेंट करता है किडनीज में नेफ्रॉन्स। इंटीरियर अगर हम देखेंगे, अगर हम डाइसेक्ट कर लेंगे लेफ्ट या राइट किडनी, इंटीरियर देखेंगे किडनीज के दो मेजर पोर्शंस आते हैं। आउटर इज द रीनल कॉर्टेक्स जो रिप्रेजेंट, जिसमें नेफ्रॉन का हाईली कॉइलेड पार्ट आता है, और देन अनदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इन रीनल मेडुला। देन दोनों टू मेजर पोर्शंस होते हैं ये किडनीज के, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। वहां से निकल के अगर हम देखेंगे जो किडनी होती है, किडनी का जो यहाँ इस साइड से, किडनी का जो ये साइड पोर्शन जिसमें ब्लड वेसल जाती है, आर्टरी, हम देखेंगे या यूरिटर निकलता है, ये पार्ट जो होता है, दिस पार्ट विच रिमेन्स वेरी बिजी इन द वेसल्स, इट इज नोन एज द हाइलम। हाइलम से निकल के अंदर आपको ये दिखेगा रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो होता है ये फिर आगे जाके यूरिटर फॉर्म में आता है। यूरिटर मूव्स डाउनवर्ड, दीज आर द लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक organelles, tube-like organelles that runs downwards and enters into the urinary bladder. It is a pear-shaped bag-like which have the function to collect the urine, and this urinary bladder is made up of 3 layers of smooth muscles. Then they leads to the urethra. This is the long tubular-like structure. Short is in case of females, 2 or 3 centimeter. It is long in females, and there is a urethra opens aperture. In females there is a separate urinary aperture. In males there is a urinogenital aperture. तो उसका दो काम रहता है, convey of the semen and the urine, तो तभी उसको कहते हैं urinogenital aperture in males. Then it is a separate urethra जो होता है वो open होता है externally urinary aperture से, their work is only to expel out the urine. urethra से ही जो यूरिन है वो बाहर आता है बॉडी के बाहर. This is all about the structure of kidneys. Kidneys represent the major human excretory organs which make the filtration of blood. Then there is the formation of urine. Then urine necessarily have to expel out of the body. Then it is expelling out of the body through these organs I mentioned here in human excretory system. I hope you understand about this topic, structure of kidneys that represent the human excretory organs. Thank you.